हेलो एवरीवन। तो एक और नई वीडियो लेकर मैं आ चुका हूं। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो गवर्नमेंट एग्जाम पे तो आते ही रहते हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कि एक खेत में कुछ गाय और कुछ मुर्गियाँ हैं। यदि सिरों की संख्या 180 और पैरों की संख्या 420 हो तो खेत में कितनी मुर्गियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे कुछ इस तरह से बनाएंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिरों की संख्या 180 है। अगर सिरों की संख्या 180 है तो हमें पता होगा कि गाय का भी एक सिर होगा और मुर्गी का भी एक सिर होगा, यानी टोटल वहाँ पर जो संख्या है वो 180 है। तो हम लिख लेते हैं जो टोटल संख्या होगी वो होगी 180। और इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए एक ट्रिक होती है, इस तरह से होती है। टोटल अगर 180 हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अगर सभी गाय हों तो पैर कितने होंगे। और दूसरी बार हम मान लेंगे अगर सभी मुर्गियां हों, अगर सभी गाय हों तो गाय के कितने पैर होते हैं, 4। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। 180 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा हमारे पास 720। 18 चक्को 72 और 0 लगा दिया। अगर सभी गाय हों तो हमारे पास 720 पैर आने चाहिए। अगर सभी मुर्गियां हों तो मुर्गियों के होते हैं कितने, 2 पैर। तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 दूनी 36 यानी 360 हमारे पास मिल गया। अगर सभी गाय हों तो 720 पैर, अगर सभी मुर्गियां हों तो 360 पैर। लेकिन हमें दिया कितना है, पैरों की संख्या है कितनी, 420। तो हमें 420 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब एक काम करेंगे हम, 720 में से 420 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 300। अब 360 में से अगर हम 420 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 60। माइनस का आएगा, लेकिन हम इसमें माइनस इसमें नहीं लेते हैं, हम इसको प्लस का ही लिखते हैं। तो इधर आ गया 60, इधर आ गया 300। अब इसको हम कट करते हैं, 0 से 0 कट हो गया, 6 का 6 और 6 पंजे 30। हमारे पास गाय और मुर्गियों का अनुपात प्राप्त हुआ 1:5। ठीक है। अब इस अनुपात को हम जोड़ लेते हैं, 1:5 यानी 6 अनुपात का मान हमें दिया हुआ है 180। और 1 अनुपात का मान आएगा 180/6 यानी 30। यानी 1 अनुपात का मान हमें प्राप्त होता है 30। तो हमें पूछिए किसकी संख्या, मुर्गियों की संख्या। मुर्गियों की संख्या किस अनुपात में है, 5 अनुपात में है। और गाय की संख्या किस अनुपात में है, 1 अनुपात में है। अगर हमसे पूछे गाय की संख्या कितनी है तो हम कहेंगे 30 अनुपात, यानी 30 × 1 = 30। गायों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 30। लेकिन हमसे पूछा है मुर्गियों की संख्या, मुर्गियां हमारे पास है 5 अनुपात में। तो हम करेंगे 30 × 5 यानी कि 150, 150। यानी हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा कि मुर्गियों की संख्या 150 है। मुर्गियों की संख्या 150 है, यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। दोस्तों इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारे पास कि एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 9000 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी इसकी स्पीड, मतलब चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी थी हमारे पास, 6000 किलोमीटर बट्टे समय कितना ले रहा था वो, 8 घंटे। तो इसको जब हम कट करेंगे तो आएगा हमारे पास 8 7 56, 4 बचा, 8 पंजे 40, 0 बचा और इसे यहाँ पर लिख दिया। हमारे पास आ गया 750 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। जब वो 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, इसका मतलब है वो 1 घंटे में 750 किलोमीटर चल रहा है। अब हमसे कहा गया है कि उसकी गति 250 किलोमीटर बढ़ा दी जाए। तो इसमें 250 किलोमीटर हम बढ़ा देते हैं, 250 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो उसकी अब स्पीड आ गई 1000 किलोमीटर प्रति घंटा।
उसकी नई स्पीड आ गई 1000 पर किलोमीटर प्रति घंटा। और वह पूछ रहा है कि वह 9000 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। पूछा गया है कि वह उसे कितने समय में तय करेगा, यानी टाइम बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी हमारे पास है अब 9000 किलोमीटर, 9000 लिख लेते हैं, और चाल नहीं है हमारी 1000 किलोमीटर, 1000 भी लिख लेते हैं। तो 1000 से 9000 कितनी बार कटेगा? 9 बार, यानी वो 9000 किलोमीटर को दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेगा, 9 घंटे का समय लेगा। दोस्तों नया सवाल हमारे पास कि एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य 420 है और 1, 2 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। तो थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? ये सवाल बनाएंगे हम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कर लें, ऐसी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोज आपको मिलते रहेंगी। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इन क्वेश्चनों को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। सिक्कों की बात करें तो हमारे पास सिक्के कितने कितने के हैं? 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है। अब लिखना पड़ेगा हमें अनुपात। इनका अनुपात है 8:1:5। ठीक है, इन क्वेश्चनों को इस तरह सॉल्व करेंगे। इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 1 अट्ठे 8, 2 1 2, 5 5 25। इतना करने के बाद इन सबको अगर हम टोटल जोड़ेंगे, तो हमारे पास कितना आता है? हमारे पास आता है 35। हमारे पास प्राप्त होता है 35, यानी 35 अनुपात का मान। अगर हम इन टोटल को जोड़ें तो 35 अनुपात का मान हमारे पास प्राप्त होता है। सिक्कों का मूल्य हमारे पास दिया गया है 420। अब इसको कट कर लेते हैं हम। 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 2 बचा 5 चौको 20, 84। 7:84 हमें प्राप्त होता है। इसको फिर से हम कट कर लेते हैं। तो 7 1 7, 7 1 7, 1 बचा 8, 7 दूनी 14। इसका मतलब है कि 1 अनुपात का मान हमें प्राप्त हो चुका है 12। तो हमसे पूछा है 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे? हमसे पूछा है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात हमारे पास 5। तो हम 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली 5 से। 12 पंजे 60, यानी सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 60 होगी। दोस्तों इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारे पास x अनुपात y है हमारे पास 6:5, y अनुपात z है हमारे पास 9:25 और हमें पूछ रहा है कि x अनुपात z का मान निकालो। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा आपको। हमें लिख लेना है x, y और z, x अनुपात y अनुपात z। x y की वैल्यू हमारे पास 6:5, y z की वैल्यू है हमारे पास, y और z की वैल्यू है हमारे पास 9:25। तो सिंपली आपको क्या कर लेना है, 5 था तो इसके सामने वाले खाली जगह में 5 लिख देना है, 9 था तो इसके सामने वाली जगह में 9 लिख लेना है। तो अब आपको कर देना है गुणा। तो हमें मिलता है 9 6 54, 5 9 पंजे 45 और 25 पंजे होता है 125। ये हमारे पास तीनों के मान पता चल चुके हैं, x अनुपात y अनुपात z के। और हमसे सिंपली पूछा है कि x अनुपात z का मान हमें बताओ। तो x अनुपात z का मान हो जाएगा 54:125, 54:125। आशा करता हूँ दोस्तों सारे सवाल आपको अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।